नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे गुरु महाराज ने सदा यही सिखाया है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हम परमात्मा की प्रति कृतज्ञ बने, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। ये जीवन दिया है, ये सांसें दी है, जीवन का आनंद दिया है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वो परमात्मा की कृपा से है। इसलिए कृतज्ञ बनो, शुक्राना करो कि आपका लाख लाख शुक्रिया। प्रत्येक क्षण परमात्मा का शुक्राना करो और हर पर परमात्मा से विनती करो कि हमारे हृदय में हमेशा आनंद मौजूद रहे, आपकी याद मौजूद रहे, श्वासों के साथ रहने का एक अद्भुत कला मौजूद है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय नमः। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 11 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 29 परवृष्टि, सक्त 1947, ज्येष्ठ 21, तद अनुसार बुधवार 11 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:13 अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यग्रहण योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:04 अगला योग शुभ होगा और सूर्यकालीन करण बवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:13 अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:10 अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी आज की राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में मंगलदेव और केतुदेव, मिथुन राशि में बुधदेव और बृहस्पति देव, मेष राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 11 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 यानी ये जो 56 मिनट है
इन 56 मिनट में अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:52 तक, शुभ का चौगड़िया सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:21 तक, लाभ का चौगड़िया शाम 5:35 से लेकर शाम 7:19 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुधनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 11 जून आपका जन्मदिन है। प्रसादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आप शादी की साल करे तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। आज सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक या शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग श्वेत चंदन और लेप करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 3 माला जाप करें ब्रह्म मुहूर्त में। तत्पश्चात घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़क दे और सरसों का तेल का दीपक जला दे चौमुखा। पुनः घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, शुद्ध आसन पर बैठी लिंगाष्टकम या शिवाष्टकम का 7 पाठ स्वयं पढ़े या फिर सुने और पुनः प्रदोष काल में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं, जला देते हैं तो जीवन की संपूर्ण पीड़ा और परेशानियों का निवारण। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए बता रहा हूं कि ये काम आज आप जरूर करना। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके बनते काम बिगड़ जाते हो, अनावश्यक कार्य में विघ्न आता हो, परेशानियों से पीछा नहीं छूट रहा हो, हर रोज सुबह शाम भोजन से पूर्व कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का रोज सुबह और शाम जाप करें भोजन से पूर्व। आपके बिगड़े काम बनेंगे। भगवान शिव की कृपा से, मां गायत्री की कृपा से हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। नमन। आज की दाते गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। चंचलता पर काबू रखना पड़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत रखनी पड़ेगी, बड़ों को साथ रखना पड़ेगा। जिससे के घर योगायोग पारिवारिक परेशान से गुजरना पड़ेगा और धन हानि का प्रबल संकेत। कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करे, गैर कानूनी कार्य नहीं करे, दंड भुगतना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन हानि है, सास और पराक्रम में कमी रहेगी और संपत्ति को खरीदना और संपत्ति को बेचना दोनों ही आज हानि का संकेत दे। डराने रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आज अपनी सोच सकारात्मक रखें। शिक्षा का क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, कारोबार का क्षेत्र विवादित नहीं हो कोई चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? परिवार के साथ बैठे,
पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दें, परिवार की सुने और परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? आज स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ का आज दान देना उत्तम रहेगा, जरूरतमंद आदमी को नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के अंश में संचरण समय शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उचित अवसर मिलेंगे कारोबार में धन लाभ के और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी युक्ति, आपके काम करने का तरीका, आपकी सोच इच्छित कार्य में सफलता दिलाएगा। व्यापार नौकरी में उन्नति का अच्छा अवसर मिलेगा, पारिवारिक जीवन खुशियों से और वैवाहिक और पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी मेहनत के सारे कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से पार करेंगे। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी मेहनत और प्रयास जारी रखना होगा। कैरियर और एजुकेशन कामकाज में सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? वार्ता हो चाहे कार्य, गोपनीयता बना करके। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ घाट, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज दूध और मिश्री का दान कन्याओं को देना बड़ा उत्तम रहेगा, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। समस्याओं का निदान होगा, रोगों से पीछा छूटेगा, कानूनी मसले हल होंगे और कर्जे में राहत मिलेगी। शास्त्र और पुरुषार्थ बढ़ेगा, मनोकामना पूर्ण होगी, भाई बंधुओं का सहयोग और उपहार की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर में और धन लाभ होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी। आप विद्यार्थी है, युवा है, तकनीकी शिक्षा है, चाहे कैरियर है, चाहे नौकरी है, आज कैरियर को लेकर नई ऊंचाई को छुएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर आपको मिलेगा। क्या करें? व्यवसाय हो चाहे नौकरी, चाहे परिवार या समाज, संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार रेवड़ियां, गुड़ से बनी रेवड़ियां, तिल और गुड़ से बनी रेवड़ियां कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा। वक्री मंगल और वक्री गुरु की फलों की यदि चर्चा करें, यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल वक्री हो तो कहते हैं कि जातक की पॉजिटिव एनर्जी कम होती, जातक क्रोधी ज्यादा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, जलन होगी, दुखी होगा, बिना मतलब की बात करेगा यदि जन्म के समय मंगल वक्री जातक की जन्म कुंडली में हो तो। ऐसा मैंने देखा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव वक्री हो तो जातक ऐसा काम कर लेता है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। जिस काम में दूसरे लोग हानि उठाते हैं, वक्री बृहस्पति का जातक उसमें लाभ और सफलता हासिल कर सकता है। न माना रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में आज चर्चा करूंगा यूरिक एसिड की। मित्रों, साथियों, यूरिक एसिड यदि आपको है तो तुरंत जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हो इस रोग का, उसे तुरंत चेक कराइए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिससे कि नुकसान ज्यादा होता है। और विद्वान लोग इस बात का संकेत देते हैं कि जो दालें हैं, सर्वप्रथम दालों का सेवन बंद करिए, किसी प्रकार की दाल का सेवन आप मत करिए और हरी सब्जियों का सेवन करना आपके लिए लाभकारी है। यूरिक एसिड में जितनी आप हरी सब्जियां खाएंगे उतना लाभ रहेगा। और जहां तक नुस्खे का बात है तो नुस्खा बड़ा अद्भुत है। 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी का दाना, 50 ग्राम अनार का दाना, 20 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम छोटी हरड़ और 100 ग्राम के लगभग आंवला, इन सबको अच्छी तरह से कूट पीस कर मिक्स कर लीजिए पाउडर बनाकर। एक एक चम्मच खाली सुबह और शाम सेवन करना है गुनगुने पानी से। लेकिन ध्यान रखना, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना है। साथियों, जिनको यूरिक एसिड है ना, उन्हें सेव का सिरका बहुत अच्छा माना जाता है इस बीमारी के लिए। यदि हर रोज सुबह सुबह 4-5 चम्मच सेव का सिरका सेवन करे तो उन्हें लाभ अच्छा मिलेगा। ना बनाए। नुस्खा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। नमूनन बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण गोचर इस बात का संकेत है काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कारोबारी, सामाजिक और नौकरी संबंधी परिस्थिति में सुधार होगा और लेन देन के मसले आराम से सुलझ जाएंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा, मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे, लोकहित के कार्य में आप शामिल होंगे, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा और कैरियर की सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे और मेहनत और परिश्रम का शिक्षा में काफी शुभ परिणाम प्राप्त हो। युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में अच्छा समय है। क्या करें? बड़ों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़े, घर के जो बड़े लोग हैं उनसे मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों, आज इष्ट देवता की श्री चरणों में यानी महादेव की श्री चरणों में
श्वेत चंदन से लेप करना बड़ा अद्भुत रहेगा भगवान शिव के शिवलिंग को। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के संचय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना हानिकारक सिद्ध होगा। कारोबारी सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संतान और परिवार के विषय में विशेष सावधानी बरतनी है जरूरी है, वरना घर में विवाद और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। शत्रु पक्ष परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई हो चाहे कैरियर, परेशानी है, लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है। क्या करें? बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके गेहूं की रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के समय उत्तम है। हिम्मत, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आय संबंधी समस्या का निदान होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और सुखों के क्षणों का अनुभव करेंगे और घर परिवार का वातावरण अनुकूल रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन समय का संकेत दे रहा है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। शास्त्र और पराक्रम वृद्धि होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? अपने पारिवारिक सदस्यों की बात को महत्व दें। क्या ना करें? बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। आज श्रद्धानुसार मशरूम मिट्टी के बर्तन में भरकर किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, बड़ा शुभ लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्र और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के में संचरण करें। ग्रहोच्चर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छे अवसर और लाभ का संकेत दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और सामाजिक समन्वय की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ धन लाभ की स्थिति सुधर रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कला के क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परिवार का सहयोग फायदेमंद रहेगा। युवाओं के लिए कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा सफल रहेगी और कामकाज और आर्थिक मामले में आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने विचारों को समझना, स्वयं को टटोलना, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं के साथ रहना, सोच विचार कर काम करना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? साझेदारी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। आज गाय को हरा चारा देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के संचय सितारों की चाल अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ आत्मबल में वृद्धि, मनोबलिशाओं की पूर्ति होगी। समाज में यश और कीर्ति बढ़ेगी, सोच सकारात्मक रहेगी और अपनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर रहेंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होकर मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। युवाओं और विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन या नौकरी, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मनोवांछित सफलताओं के साथ साथ अच्छे अवसर प्रदान करने वाला है। क्या करें? विचारों में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? वाहन आदि को तेज न चलाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। आज बहते जल में बतास से प्रवाह करना, श्रद्धानुसार बतासों को बहते जल में प्रवाह करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के संदेश में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। बोल अमूल्य को बोल, ही में तोल पीछे बोल। वाणी पर संयम रखे, जीवन साथी से टकराव ना करें और विवादित सौदों में निवेश ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज कारोबार में हानि है, परिवार में टकराव है और आपकी वाणी की कटुता की वजह से रिश्तों में दूरियां का संकेत नजर आ रहा है। आज आशा के प्रतिकूल समाचार मिले, मन शुभ रहेगा, धन की कमी है, आपके अपने आज विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कार्य व्यवसाय में बाधा है। आज तथाकथित मित्र किसी भी तरह का आपका छल और प्रपंच से करके आपको परेशान कर सकता है। टकराव की प्रबल संभावना है, पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट है और वाहन आदि सावधानी चले, अन्यथा चोट लग सकती। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? बहुत जरूरी है आज संयम और धैर्य का परिचय है। क्या ना करें? कार्य में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पका हुआ पपीता किसी गरीब निधन सुहागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्र कहते हैं साहब आर्थिक तंगी से उबर नहीं रहे, कुछ कृपा करिए, कुछ उपाय बताएं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, ये सबसे बड़ा उपाय है। सोच सकारात्मक रखिए, मेहनत करिए,
व्यवस्थित कार्य करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। और यदि आप पूजा की बात करते हैं, शुक्रवार दिन 7 पीली कौड़ियों को जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करके मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष रख दीजिए। प्रदोष काल में विधि विधान से पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पूजा के बाद 2 अलग अलग हिस्सों में कौड़ियों को बांट दीजिए। 2 अलग अलग हिस्सों में कौड़ियों को बांट दीजिए और लाल रंग के कपड़े में इनको दोनों को बांध दीजिए। एक कौड़ी, इन दोनों कौड़ियों को अपने पूजा स्थान रख दीजिए और जो एक कौड़ी बची है उसमें लाल कपड़े में पोटली बना करके अपने पर्स में रख दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को पहले वाली बहते पानी में प्रवाह कर दे और नई रख दे। 2 पूजा घर में रहने दे और एक अपने पास रख। हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। बड़े भाई का सहयोग उन्नति कारक रहेगा। राजनीतिक और व्यवसाय में मजबूती आएगी। मान सम्मान में वृद्धि से धन लाभ होगा और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी। प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। समय बहुत उत्तम है। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल सफलताओं का संकेत दे रहा है। जो युवा प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा। क्या करें? स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ रहें, निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों आज कुष्ठ आश्रम में भोजन का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार हो चाहे नौकरी या जॉब संबंधी मसले आपके पक्ष में रहेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। बड़े लोगों से मित्रता लाभप्रद रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता, धन लाभ के अच्छे मौके, सरकारी कार्य बनेंगे और सरकार से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो विद्यार्थी मेडिकल, तकनीक और मैनेजमेंट क्षेत्र में अध्ययन करें उन्हें सफलता मिलेगी। आज में पूर्व के कामों का आज युवाओं को आज लाभ मिलेगा। जो युवा कार्यक्षेत्र में बदलाव के प्रयास करें उन्हें कामयाबी मिलेगी। साझेदारी के व्यवसाय में कैरियर की शुरुआत के लिए अच्छा अवसर मिले। क्या करें? व्यवसायिक स्थल पर अपना नियंत्रण रखें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखलंदाजी न। शुभ अंक है, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों आज शनिदेव की श्री चरणों में शुभ शुभ ब्रह्म मुहूर्त में तेल अर्पित करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें स्थान में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के में संचरण। काम बनने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। समस्याओं का समाधान मिलेगा। सरकारी काम मिलेंगे। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और संत सानिध्य का अवसर भी मिलेगा। परिस्थितियां अनुकूल है। संतान की सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ और लाभकारी। हाँ, अपनों से बात करते समय वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें? लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों प्रतिकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा आज। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया।
समय बड़ा बलवान है। समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।